द्वारका को माना जाता है कि गुजरात की पहली राजधानी थी। शहर का नाम संस्कृत में अर्थ है स्वर्ग के द्वार, क्योंकि द्वार से द्वार और क ब्रह्मा को संदर्भित किया गया है। द्वारका को उसके इतिहास में मोक्षपुरी, द्वारकामती और द्वारकावती के रूप में भी संदर्भित किया गया है। यह महाभारत की प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक काल में उल्लिखित है। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण ने मथुरा में अपने चाचा कंस को हराने के बाद यहां बसने का निर्णय किया। मथुरा से द्वारका की इस पौराणिक कथा का गुजरात के संस्कृति के साथ गहरा संबंध है। कहा जाता है कि कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन या 96 वर्ग किलोमीटर 37 वर्ग मील के क्षेत्र को जीतकर द्वारका बनाया। आर्य लोगों द्वारका को पुराणिक काल में सौराष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। मथुरा से प्रवास करने वाले यादव लोग जब यहां आए तो शहर को कौशाथली के नाम से जाना जाता था। इसी समय में शहर का पुनर्निर्माण किया गया और इसे द्वारका कहा गया। जब गुजरात की संस्कृति की अन्योन्य जनसंख्या ने कृष्ण को यहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया तो उन्होंने जरासंध, मगध के राजा, के साथ युद्ध के बाद मथुरा से पीछा किया। यह साम्राज्य, जिसे यदुवंशी साम्राज्य भी कहा जाता है, उग्रसेन द्वारा स्थापित किया गया था, जो तब का शासक कंसा का पिता था, और बाद में कृष्ण ने इसके विस्तार और प्रशासन की व्यवस्था की। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने परिवार के साथ रहते हुए द्वारका में से अपने साम्राज्य का प्रशासन किया। शहर का द्वारकाधीश मंदिर, जो कृष्ण को समर्पित है, मूल रूप से लगभग 2500 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन इसे महमूद बेगड़ा के शासकों ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद 16वीं सदी में पुनः निर्मित किया गया था। मंदिर में द्वारका मठ का स्थान भी है, जिसे शारदा मठ पीठ और पश्चिमी पीठ भी कहा जाता है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में द्वारका में कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे कि रुक्मिणी देवी मंदिर, गोमती घाट और बेट द्वारका। द्वारका के भूअंत बिंदु पर एक लाइट हाउस भी है। द्वारका पर पड़ी भू और समुद्री खोज, इसके पर्यावरणीय सीमा और अरब सागर में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है। भू पर किए गए पहले अन्वेषणों ने 1963 में बहुत सारे उत्पादों को प्रकट किया। द्वारका के समुद्र के किनारे पर 2 स्थानों पर किए गए उत्खनन ने डूबे हुए बसेरों, एक बड़े पत्थर से बनी जेटी और त्रिकोणीय पत्थर के एंकरों को प्रकट किया। बसेरे बाहरी और आंतरिक दीवारों और किले की रूप में हैं। पत्थर के एंकर्स के शैली वर्गीकरण के आधार पर यह अनुमानित किया जाता है कि द्वारका भारत की मध्यकाल के दौरान एक पोर्ट के रूप में फल फूली थी। तटीय कटाव का संभावित कारण वह था जो एक प्राचीन पोर्ट की विनाश की वजह थी।